भाई एब्सोल्यूट पागलपन थी आज की दोनों मूवीज पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो शुरुआत करते हैं तुम्बाड़ फिल्म सोहम शाह की मूवी क्रेजी से, जिसकी सबसे पहले तो मार्केटिंग की दाद देनी पड़ी। राइट फ्रॉम द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ दिस मूवी जो करी गई थी तुम्बाड़ के हस्तर एंड दादी के कैरेक्टर के जरिए, फिर रेयर ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स का रीयूज करना, सभी एक कंटेंट ड्रिवन सस्पेंस थ्रिलर के हिसाब से अच्छा लग रहा। मगर रिलीज से एक दो दिन पहले ही इसके मीडिया रिव्यूज आने लगे तो लगा मेकर्स कॉन्फिडेंट नहीं है क्या अपने कंटेंट पे। जो ये पनीर समोसों वाली तारीफ बटोर रहे हैं वो भी ऑडियंस से एक दिन पहले, और वो दो गाने मूवी में है भी या बस प्रमोशनल सॉन्ग्स है। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो इसकी कहानी की एक स्पॉइलर फ्री बात करें तो सिंपल है। वेल नोन सर्जन डॉक्टर अभिमन्यु सूद की बेटी किडनैप हुई है और फिरौती में 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अब ये बेटी वेदिका किसने किडनैप की है? उनकी एक्स वाइफ ने, या फिर उनकी करंट गर्लफ्रेंड ने, एक स्कूल टीचर ने, या फिर अभिमन्यु के ही हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर ने, या फिर और ही किसी अलग ही पार्टी ने? ये इस 1.5 घंटे की मूवी की कहानी है, जिसमें सबसे पहली तारीफ बनती है इसके स्क्रीन प्ले, जिसमें फर्स्ट हाफ की शुरुआत के 20-25 मिनट में बहुत सी कुछ सिंपल चीजें होती है, सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई और फिल्म मेकर होता तो डायरेक्टली बता देता। मगर ये हर छोटी से छोटी बात तक छुपा कर रखते हैं क्योंकि कैरेक्टर की कंडीशन ही वैसी रहती है। और बड़े वाले सस्पेंस, ट्विस्ट, टर्न, सरप्राइजेस तो अलग ही लेवल के हैं, जिसमें ये मूवी थ्रू आउट बहुत ही शार्प, क्रिस्प एंड क्लेवर फील होती है। इंटरवल तक किडनैपिंग की वेरियस लिंक्स प्लांट करी जाती है कि इन सब में से कुछ तो भी होगा और तुम पर छोड़ देते हैं कि सोचते रहो, जिसमें इंटरवल का टेक्स्ट भी बहुत ही क्रिएटिव वे में दिखाया। पर यहाँ पर स्पेशल तारीफ बनती है सोहम शाह की। एज ए प्रोड्यूसर आगे बात करेंगे, मगर एज ए एक्टर भाई वाह, ग्रे शेड क्लियरली विजिबल दिखता है उनके एक्सप्रेशंस में। पता चल जाता है कि ये कोई दूध का धुला कैरेक्टर नहीं है और इसके कारण ये मूवी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। एक क्लीन कंटेंट ड्रिवन मास्टरपीस का फील देने लगती है। और बस यही नहीं, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले की स्किल्स भी और इंटेंसिफाई हो जाती है सेकंड हाफ में, जहाँ एक जगह 2-3 इमरजेंसी कंडीशंस एक ही साथ चलती रहती है और मेन कैरेक्टर अभिमन्यु का फोन बजता ही रहता है और उसे सब तरफ बात करनी पड़ती है। इसे भी नहीं छोड़ सकते, इसे भी नहीं छोड़ सकते, उसे भी नहीं छोड़ सकते। इस मूवी का थ्रिल पूरा पिक कर जाता है उस सीक्वेंस में, जहाँ पर इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है अभिमन्यु सूद, वो एक डॉक्टर है, सर्जन है। तो ये मूवी मेडिकल टेक्निकलिटीज में भी बहुत डीप जाती है, बहुत सीरियसली प्रेजेंट करती है। मगर अब तारीफ करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर मेकर सोहम शाह की, क्योंकि इस मूवी की जो म्यूजिक चॉइसेस है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर सॉन्ग्स हो, भाई बहुत ही अलग, बहुत ही सही। अभिमन्यु गाना ऐसे टीज करते हुए पूरी मूवी में थोड़े थोड़े पोर्शंस में आता रहता है। कभी सिर्फ उसकी एक ट्यून आएगी, कभी और एक ट्यून आएगी, और क्लाइमैक्स में जाकर असली अभिमन्यु गाना ओरिजिनल वाला वो भी आता है। और उसके बाद उसी क्लाइमैक्स में थोड़ा सा आगे जाकर ये रिमिक्स वाला भी आता है, जो मूवी के एक्सट्रीमली टॉप नॉच थ्रिलिंग विजुअल एनवायरनमेंट में 4 चांद लगा देता है। फिर वो गोली मार भेजे में सॉन्ग का भी अच्छा यूज किया गया है। अब जो वीडियोस है यूट्यूब पर अवेलेबल, वो तो यूट्यूब वाले वर्जन है। मूवी में ये गाने तो यूज किए हुए हैं मगर विजुअल्स अलग है जो अच्छे थे। जिसमें इस मूवी की और एक एक्सेप्शनल बात है इस मूवी की राइटिंग, जो इसका कैरेक्टराइजेशन है बहुत ही डीप लेवल पे करा गया है। जिसमें मेन कैरेक्टर अभिमन्यु, जिसे एक डॉक्टर दिखाया है, सर्जन दिखाया है, तो उसको एक्सट्रीमली स्टोइक दिखाया है। बंदा किसी भी सिचुएशन में, कितने भी टेंस, कितने भी प्रेशर वाले सिचुएशन में शांत रहता है, रिलैक्स्ड वे में हैंडल करता है। फिर सिचुएशन की सीरियसनेस ना समझते हुए वैलिडेशन क्रेव करती फीमेल कैरेक्टर से कर राइटर बहुत कुछ कह जाते हैं। जिसमें आखिर के विजुअल में सस्पेंस रिवील के बाद ये मूवी आंखों में पानी भी ला देती है। हार्ट टचिंग थी। अब जो इस मूवी की मेन मिस्ट्री है वो ऐसा नहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तीसरे ही डायमेंशन से टपक जाती है, नहीं। इस मूवी ने जो भी ऑप्शन दिए थे शुरुआत से, उन्हीं 7-8 ऑप्शंस में से एक निकलती है, जो मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी क्योंकि कुछ डायलॉग्स ही ऐसे हैं। मगर फिर भी एक्चुअल मूवी के रिवील करने तक मैं कंफर्म नहीं कर सकता था, ऐसा इसका एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे तुम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, स्पेशली थिएटर एक्सपीरियंस में। वो इंटेंसिफाइंग सिचुएशंस, वो बैकग्राउंड म्यूजिक, पीक सिनेमा। तो अब दूसरी मूवी आज रिलीज हुई है, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, डायरेक्टेड बाय क्रिटिकली एक्लेम्ड डायरेक्टर रीमा कागती। अब इस मूवी के लिए मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, मुझे ये हरी पीली टल ब्राइट टेस्ट वाली थोड़ी सी डिप्रेसिंग वाली मूवीज पसंद नहीं। मगर फिर भी ट्रेलर से स्टोरी थोड़ी सी क्यों ना हो इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो देखने चले गए। और क्या ही पागलपन था इस मूवी में, अच्छा नहीं बुरा वाला। टॉर्चर थी टॉर्चर, पूरे 2 घंटे की टॉर्चर। कौन है वो क्रिटिक्स जो इस डायरेक्टर राइटर को क्रिटिकली एक्लेम्ड बताते हैं? नहीं चाहिए भाई ऐसा एक्लेम। अगर ये क्रिटिकली एक्लेम्ड इंडियन मूवीज है तो क्रिस्टोफर नोलन और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पूरे 2 घंटे ये मूवी पोर करने के अलग अलग तरीके दिखाती है, जिसमें ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत लॉजिकल रियलिस्टिक वे में चलती है, लॉजिक भी नहीं। जहाँ पर एक सीक्वेंस आता है कि मूवी के कैरेक्टर ओरिजिनलिटी के पीछे दौड़ते हैं, मगर वो ओरिजिनलिटी भी यहाँ पर कॉपीड ही होती है हॉलीवुड की। और कहानी तो वही है जो ट्रेलर में दिखाई थी। मालेगांव के कुछ दोस्त, नासिर, शफीक, फारूक, इनमें से नासिर का थिएटर होता है तो ये अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए, मालेगांव की शोले बनाता है। इतना तो ट्रेलर में ही बताया था। मगर ये बस फर्स्ट हाफ है, इसके आगे भी इस मूवी की कहानी चलती है जो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हम यहाँ स्पॉइलर नहीं देते। हाँ, बस मूवी सिंसियरली तैयार की गई है विजुअल लेवल पे, इतनी सिंसियरली तैयार की गई है कि सिंसियरली टाइम वेस्ट लगती है। पहले तो इसका रेशियो सिनेमा वाला रेशियो नहीं है 21:9 का, 3:4 वाला रेशियो है। शायद इसे डायरेक्ट प्राइम वीडियो पर रिलीज करने
वाले थे, मगर आजकल जो OTT वर्सेस प्रोड्यूसर्स के इशू चालू है, इसलिए प्राइम वीडियो वालों ने कहा होगा पहले थिएटर में रिलीज करो, फिर तुम्हारे डील फाइनल करेंगे कि हम कितने में खरीदे। और उस डील में प्राइम वीडियो वालों को बहुत ही बार्गेनिंग पावर मिलने वाली है। ये थ्रू आउट द मूवी शायद मेकर्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये कैरेक्टर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशंस प्लान कर रहे हैं, मगर घंटा कुछ रिलेटेबल नहीं था। बस बॉलीवुड के लिए पागल कुछ लोग हैं, कोई एक्टर है, कोई सिनेमाटोग्राफर है, कोई राइटर है, तो कोई डायरेक्टर है, जो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से एक्सट्रीमली इलॉजिकल फील होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, मगर प्रैक्टिकली सोचे तो अभी भी इलॉजिकल है। बाकियों के लिए गरीबी में आइकॉनिक पिक्चरें नहीं बनती, बस खुद की चुल सेटिस्फाई होती है। मैंने तो सुना भी नहीं था ये कौन लोग हैं, इन्होंने कौन सी पिक्चर बनाई, तुमने भी नहीं सुना होगा। यही तो बात है, इन द एंड सिनेमा अमीरों का टूल है, पैसे के बिना तुम नहीं बना सकते। और उल्टा ये मूवी करीब बॉलीवुड फैंस को ग्लोरीफाई करती है। देखो ये कितने फैन है बॉलीवुड के, वाह वाह वाह, सिनेमा के लिए कितने पागल है। जो तुम थोड़ा सा भी मैच्योर हो तो देखने में बिल्कुल ही बकवास फील होगा, वो सच भी होगा तो भी हमें नहीं पसंद। जिसमें इस मूवी में एक जगह एक सीक्वेंस आता है जहाँ डायरेक्टर की, इस मूवी के अंदर के डायरेक्टर की लगाई हुई मूवी लोग देखने के बजाय आधे रास्ते में उठकर चले जा रहे हैं। शायद इसके राइटर डायरेक्टर ने अपनी रियल लाइफ से सिनेरियो उठा लिया, क्योंकि उनकी पिछली मूवीज भी कुछ इसी लाइन की है और ये भी उसी रास्ते पर जाती है। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है एक अलग ही बबल में रहते राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के व्यू का, जो अपनी आंखों से एक अलग ही तरह से देखते हैं दुनिया को। उन्हें लगता है हमने कुछ गरीब दिखा दिए, बस ऑडियंस की तो आंखों से पानी बह जाएगा। एक्सट्रीम टॉर्चर थी पूरे 2 घंटे का, ना इमोशनल कनेक्ट है, ना स्क्रीन पे का कोई ग्राफ है कि अभी पॉजिटिव हुआ अभी निगेटिव, कुछ नहीं, ना प्रॉपर क्लाइमेटिक इवेंट है कि कुछ पे ऑफ, कुछ रिवील, कुछ नहीं। बस छोटे से मोहल्ले के लोग हैं जो अपनी जिद के कारण फिल्में बनाते और अपने छोटे से मोहल्ले में ही रह जाते। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ बॉलीवुड में जाएंगे बड़े सुपरस्टार बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वही के वही है। नो एनी इन्वॉल्वमेंट, नो एनी इमोशनल स्पाइक, नो एनी कनेक्शन, नो एनी इंटरेस्ट। किसी को क्यों ही पसंद आएगा ऐसा सिनेमा? कौन वो क्रिटिक्स है जो इसको एक्लेम देते हैं? अगर ऐसी मूवीज क्रिटिक्स को पसंद आती है तो भाई दूर से ही नमस्ते। भाई मैं कोई क्रिटिक नहीं, बस तुम्हारा एक दोस्त हूँ जो हर तरह की मूवीज देखता है और जैसी भी हो एज ऑडियंस तुम्हारे सामने ला कर रख देता है। तो ऐसे ही सबसे अलग प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।